सीरियसली तो उन्होंने कोई ये नहीं चीज़ के लिए कि यार हम दूसरों के पैसों का रिस्क खेलते हैं, हम लोग किसी के कंधे में रख के बंदूक चलाते हैं या पहले फल का सोचे तो हमारा काम होगा। उन्होंने तो क्या किया, मेरे पास एक कैची है, इस कैची को बेच के मैं आज आपको रोटी कैसे दूं? सिर्फ एक कैची है, ये शरीर है, इस शरीर को मैं कहाँ पे किस हद से कैसा काम करवाऊं कि शरीर मेरे को आज रात तक खाना दे दे। और अगर मेरे को खाने पीने से ज्यादा कुछ जरूरी है, इस शरीर से मैं क्या काम कराऊं कि वो चीज मुझे मिल जाए, है ना? एक ट्रेवलर होता है, ठीक है, जैसे राइडर होते हैं, तो चलना चालू कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि यार मेरे को जिंदगी में खाना पीना चाहे अल्प आहार क्यों ना मिले, आधा ही क्यों ना मिले, लेकिन बिना घूमे फिरे में जी नहीं सकता। वो घूमने घूमने में अपनी लाइफ ऐसे बता देता है कि उसको घूमने के कारण पैसा मिलना चालू हो। समझ आया? क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर चुका होता है ना, वो लोगों को बता पाता, उसी को उसको पैसा मिलने लगे, वो उसी से अपना खाना बनाए। किसी को लगा हुआ है कि भाई मैं बिजनेस में ये इन्वेस्ट कर दूँ, वो इन्वेस्टमेंट कर दूँ, ये वो, मेरे को बस ये खेलने मजा आता है, इतना पैसा उतना जाए, उधारी ना उठाओ। ना जिन्होंने उधारी उठाई है ना, जिन्होंने वाकई में उधारी उठाई है, उनका तुम बड़े अच्छे से माल्या और मोदी के नाम से जानते हो। तो ये जो अक्सर आते हैं ना कि तुम दूसरों का पैसा उठा के रिस्क में खेलो, ये सारी चीज करो, दूसरों के पैसे में रिस्क में ही फायदा है। भाई टाटा ने दान किया है, ये दिमाग में। अडानी ने कंपनियां खरीदी है, लोन नहीं मांगे। समझ आ रहा है ना? यस सर। ये तो यूएसए की एवरेज निकाल लेना, वहां पे सिर्फ 22% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन नहीं ले रहे, और हम लोग 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं ना बिना लोन के, तो उससे ज्यादा नहीं। पहले आसपास की चीजें देख लो, परख लो। एक्टर्स, शाहरुख खान को बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड क्यों मिला है? एक्टर है ना, एक्टर है ना, उसको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड क्यों दिया? जरा बेस्ट एक्टर अवार्ड तो फिल्म जीता एक बार दे देते हैं। वो रियलिटी में खुद के लिए पैसे सेट करना जानता है, वो खुद के लिए अपने इस्तेमाल के लिए बॉडी अमाउंट जानता है कि हाँ कितना रखना चाहिए। और उसने कई फिल्मों में फ्री में भी काम किया, वो वहां पे भी जानता है कि हाँ कहाँ मुझे अपने मन के लिए काम करना है। उसने एक्टिंग चालू कर दी अपने मन की, किसी के बोलने में नहीं कि तू एक्टर बन जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तेरी शक्ल अच्छी थी, लंबाई अच्छी थी, चौड़ाई अच्छी थी, ये कर ले, वो हो जाएगा, वो कर ले, वो कर ले। अरे घंटा उसको कोई शर्मांकल की नहीं पड़ी थी, उसे किसी शर्मांकल की नहीं पड़ी थी। भाई साहब अरे आपका बेटा ये कर रहा, बड़ा गलत था, उसको क्या था? कंगना रनौत ने बताया था क्लासेस किस बात के शाहरुख खान से, मुझे ये बताया कि कहानी चूज कैसे करते जैकी बगनानी वगैरह रेफरेंस लेटर कहते हैं शाहरुख खान का, लेकर के बकायदे लेकर गए, तो मैं और फिर मैं पूरा ज्वाइन कर लिया, क्लास ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ही नहीं रहा था ना, सही तो वहाँ पे नोट्स क्या क्या किया, तो मेरा रेफरेंस लेटर लेके गया, तो नोट्स क्या बनाए, क्या क्या चीज़, मतलब नोट्स से ही वो कॉलेज जब हम क्रॉस करेंगे तो एक्टिंग की डिग्री मिल जाएगी, फिर तो एक्टर बनी जाएगी। वो तो क्या कहते हैं, मतलब गवाह हो गई ना, तो दुनिया को बड़े से बड़े एक्टर ना पढ़ा पाए, बड़े से बड़े डायरेक्टर ना पढ़ा पाए, बड़े से बड़े टीचर ना पढ़ा पाए, बड़े से बड़ा ट्रेनर ट्रेन ना कर पाए। हाँ उनके लिए ये था कि हाँ वैसा बस मेरे को मार्क्स लिया ना, पास होना, और उसको इसको वाकई में उसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो पागलों की तरह दौड़ के आते हैं। अभी मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भुक्कड़ होंगे, वो भुक्कड़ों से बोलूँ कि यार जाओ जरा खाना खा के आओ, और इसका तुम्हें वितरणवाद करना बाहर जाके इसका वितरणवाद करो, इसके लिए करो कुछ। हमारे यहाँ ना ऐसे गवार लोग हैं ना जिनको खाने का मन नहीं होगा, उनको नहीं पता, लेकिन फूड ब्लॉगर्स को बहुत अच्छे से पता है कि खाना कैसे लोगों का प्रमोशन किया जाता है। वो खाना खाते खाते खाना खा रहे और कमा रहे हैं।
पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नई चीज करी, उन्होंने अपनी जो कार्य जिनमें मजा आता था उसी को कमाई का जरिया बना के, तो क्या बुराई है? हम लोग नहीं बना सके तो वो क्या बुरे हैं? तुम अपने रास्ते में चलना ही चाहिए। तुम्हें जिस मकसद के लिए काम करना तो तुमने वो मकसद ही नहीं रखा करो। तुम्हें एक्टिंग जिस चीज के लिए करनी वो नहीं, पापा एक्टर बनना है, ठीक है बेटा एक्टर बन जाओ, लेकिन क्या करोगे एक्टिंग करके? एक्टिंग क्या जवाब है बेटा? एक्टिंग की डिग्री लेके क्या करोगे? एक्टिंग। बेटा आईआईटी क्लियर करके क्या बनाऊंगा? पापा एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जो ये करे। पापा एक ऐसी कंपनी में जाके वो लूंगा ज्वाइनिंग। पापा मैं मैकेनिक फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन जब पापा पूछे बेटा एक्टिंग में क्या करेगा? एक्टिंग। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग में एक्टिंग करेगा बच्चा। टास्क क्लियर करो, समझा करो कि स्टेप्स होते हैं, कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, कहीं कुछ करना है, इस तरीके से करा जाए। जैसा भी बताया था कि पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अगर रियलिटी में अगर चीज़ें सीखनी और जाननी तो ट्रेन में घूम के देखो एक आम इंसान के साथ, बैठो रोकर सुनो, स्लीपर क्लास में बैठो, प्रॉब्लम्स झेल के देखो, माँ बाप के बीच मत पड़ो, करो तो सही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते जितना मैंने एक्टिंग क्लास में नहीं उतना मैंने दुनिया में रहकर 17 साल में सीखा। संजय दत्त कहता कि भाई साहब मैंने बाहर से तो मैं सीखा, 5 साल के अंदर जेल में सीखा, पता लगा एक दर्द कैसे। कोई एक सिंगल एक्टर जिनको तुम नेपोटिज्म भी बताते हो, अगर मुझे आकर कोई एक बंदा बता दे कि नेपोटिज्म से कोई सक्सेसफुल हुआ, चाहे वो इंजीनियरिंग की लाइन में हो, चाहे वो एक्टिंग की लाइन में हो, चाहे वो नेताओं की लाइन में हो, नेताओं की लाइन में भी नेपोटिज्म तो बहुत बड़ा धब्बा है। समझ आ गया भाई? नेपोटिज्म पूरी दुनिया में, लेकिन एक बता दो जो नेपोटिज्म के कारण बढ़ा, दुनिया का एक बंदा ले आओ जो नेपोटिज्म के कारण बढ़ाओ, मैं सारा काम धंधा छोड़। जिसके पास काबिलियत ना हो, जिसने माँ बाप से पैदा होने के बावजूद सीखा ना, जिसने पढ़ाई ना करी हो, उस चीज के लिए स्ट्रगल ना करी, कोई एक बंदा ले आओ, मैं सोच कर रहा हूँ पूरे में चैलेंज। चाहे इंजीनियर का नेपोटिज्म हो, चाहे सीए का नेपोटिज्म है, चाहे नेताओं का नेपोटिज्म है, चाहे कंपनियों का नेपोटिज्म है। अच्छे से अच्छे बंदे ने फरारियां बिकवा दी हैं और अच्छे से अच्छे हार्ली डेविडसन को उठा के बैठा दिया है। अच्छे से अच्छे बुलेट वालों की जब बुलेट नहीं चलती ना हिंदुस्तान में, उसने अपने बेटे को दिया कंपनी, बेटे ने ऐसी कर दी कंपनी कि आज हर एक बंदा बुलेट खरीदना चाह रहा। वो नेपोटिज्म नहीं था बेटा, वो बुद्धि थी चलाने की कंपनी, हमारे पास नहीं है। सीरियसली तभी हम लोग किसी और के आधार बैठे हैं। हम लोग किसके आधार बैठे हैं? अरे यार एक बड़ा थिएटर ग्रुप है, ये हमें बना देगा, तो वो एक ही चीज बना देगा। ये बड़ा नाम है, इसका हाथ पकड़ लिया तो ये कुछ बना देगा, क्या बना देगा? वो अपने बेटे को तो बना नहीं पाया, तो मैं बना देगा। जैसे आप गुरु सिखा सकते हैं ना, स्टूडेंट को सीखना चाहिए। गुरु सिखा तो देता है, लेकिन गुरु तुम्हें राह तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे कैसे तुम्हें आगे निकलना है, वहाँ से राह तक नहीं पहुंचा। तो मैंने तुम्हें सक्सेस तक की पूरी कहानी बता दी, इसके बाद तुम चाहते हो कि कोई आगे तुम्हें रास्ता बताए? क्या बात। तो मेरे को ऐसा करो कि अपनी जितनी डिटेल है, शरीर वगैरह, लंबाई चौड़ाई, इंटरनल एक्सटर्नल, कितना वजन उठा सकते हो, कितना नहीं उठा सकते हो, कितना बोल सकते हो, कितना नहीं बोल सकते, कितना हिंदी में पढ़ सकते हो, कितना नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी क्या चीजें, पास्ट लाइफ क्या है, आगे वाली लाइफ क्या है, आगे का क्या है, कैसा क्या है, सब बता दो, मैं भी बता दूंगा कैसा काम करना है। लेकिन ये चीज सिर्फ तुम जानते हो ना, मैं कहाँ से सिखा दूँ? इंसान को अपने अंदर से अपने लिए ईमानदार होना चाहिए। जब मेरे पास कोई बहाना दे रहा होता है ना, मेरे पास चेहरे मुस्कुराहट क्या होती है? तो बेटा 4 साल पहले मैं भी यही बहाना दिया करता था, समझ आ रहा है? कि 4 साल पहले मैं तुम्हारे जोन से निकल चुका हूँ, मैं भी यही बहाना दे रहा होता तो अपने टीचर को, जो तुम मेरे को दे रहे। हम जानते हुए कुछ नहीं बोलते, इसलिए कोई टीचर तुम्हें नहीं पढ़ाएगा। टीचर तुम्हें बता सकता है कि कब तुम्हें सही रास्ता चुनना है, कब गलत। कभी लालच में नहीं पढ़ना।
जहाँ तुम्हें किसी ने ये उल्टी बातें सिखा दी ना, उसका पैसा लगाने सीखो, ये करो वो करो, ये धंधे निकालो, तुम्हारा इसमें स्कोप उसका स्कोप है, उससे हाथ जोड़ने का आप कर लो ना। आप कर लो, जब आप करोड़ों कमा लो तो मेरे को अपनी से 1 लाख रुपए की सैलरी मेरा तो लेना, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जो भी ये ज्यादा ज्ञान देना आपको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने करोड़ों कमा लोगे, उससे बोलना आप चले जाओ, आप जब करोड़ कमाने लगे तो मुझे बस महीने के लाख रुपए देना है, मैं खुश रहूंगा, मैं आपके नीचे काम कर लूंगा, वो चीज मैं कर लिया, आपकी सेवा करूँ, छोटी जब होगी ठीक है। आधे ज्यादा वहीं से वापस चले जाए, समझ आ रहा है भाई? अच्छे से अच्छा बंदा बनते देखा और अच्छे से अच्छे करोड़पति मालिक को मैंने देश छोड़ते हुए देखा, समझ आ रहा है? मैंने अच्छे से अच्छे नीचे वाले बंदों को करोड़पति बनते देखा है, ठीक है, और अच्छे से अच्छे करोड़पति बंदे को देश छोड़ के भागते देखा है। मेरे को पता है कुछ भी गारंटी नहीं, लेकिन हाँ मैं मेहनत करना जानता हूँ, मैं मेहनत करता रहूंगा। कैसी भी सिचुएशन है, कुछ भी है, कितना भी बड़े प्रलय क्यों ना आ जाए, जब तक मेरी सांस है, मेरी आखिरी चीज है, भले ही मैं तोप के सामने क्यों ना पड़ा, जब तक दर्द रहेगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूं। मैं तोड़ो, तुम कितना तोड़ सकते हो, मैं वहां से जुड़ के बताऊंगा जहां से तोड़ो, समझ आ रहा ना? क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को भी तैरते देखा जिसके हाथ पैर नहीं, समझ आया? मैंने ऐसे राइटर को राइटर बनते देखा है जो अंधा है, ये तो बहुत बड़ा ही हुआ। मैंने ऐसे स्टोरी टेलर्स को देखा है जो अंधे हैं। मेरे पास तो फ्री की सामान है, वो भी तो लंबा चौड़ा बढ़िया अपनी मौज में जीता हूँ, ठीक है, मेरे पास आंखें पैर हाथ पैर सब सलाम। तो जब तक ये रहेगा मैं इतना जानता हूँ, मेरे को हारने वाला तो कोई नहीं, मैं आने ही नहीं। अगर वो मेरे को हराएगा ना तो मैं और ज्यादा कमाऊंगा, मैं और ज्यादा सोचूंगा कि भाई साहब किन चीजों से मैं आ रहा हूँ, मैं उन चीजों को ठीक करूंगा, जिस जगह से उस इंसान ने मुझे तोड़ा मैं उस जगह से खुद को ठीक करूंगा, और फिर दोबारा आऊंगा, दोबारा टकराऊंगा, दोबारा देखूंगा अब क्या कमजोरी है, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, वो हरा ही नहीं सकता मेरे को, वो हरा ही नहीं सकता, मेरा भी आखिरी दाव नहीं रहा, उन्हें जो दाव दिया मेरे को हराने के लिए वो तेरा था, लेकिन मेरा आखिरी दाव भी नहीं हुआ है भाई, मेरे को ये चीज नहीं आती कि मैं सीख के आ रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा प्रयास करूँगा, मेरे को इस चीज की कमजोरी है, नहीं आता मैं दोबारा सीखता हूँ, फिर प्रहार करूंगा। आज मेरे से भिंडी की सब्जी खराब हुई, मतलब भिंडी की सब्जी सही बना के बिना कुछ भी करके करना पड़े, मेरे को वो चीज करनी है तो करनी है। हाँ भाई सीधे से इसी तरीके से इंसान सीखा है, कोई भी एक ऐसा इंसान बताओ जो बिना गलती के सीखा हो, जब तक उसने उस गलती को ठीक ना किया और वो सीख गया उसी बड़ी ये वो सारी चीजें अगर तुम इसको समझ लो ना तो तुमने दुनिया में एक्टिंग किया, कोई भी लाइन में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, ना तुम्हारे पास चीजें आए, ना तुम्हारे पास बंदे आए, तुम्हारे पास खुद आएंगे चलते। आज मेरे पास बच्चे आते, तुम में से कई ऐसे, कोई अकेला नहीं, तो जितने ज्यादा बच्चे हैं ना ये ऐसे सर आपको कहीं ना कहीं तो देखा नहीं, मैं तो फील्ड से था इसलिए कर मैं और आपसे। हाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, तो भाई यही तुम्हारी सारी चीजें खुद आओगे हमारे पास, मैं आपके पीछे नहीं रहूंगा, नुकसान करोगे अपने लिए, गलतियां करोगे अपने लिए, और तुम्हें भाई हर जगह में टकराने, इतना तो समझ लो होगा कि अगर मैं किसी से नाराज हूँ तो मैं सीधे मुंह क्यों सामने, तुम क्यों घबराते हो? जिसने वहाँ पे अपनी काम चोरी की हो, जिसने वहाँ पे गलत किया होगा, जिसने अपने मन से झूठ बोला होगा ना, वो वहाँ पर चुप आँख नहीं मिला पाएगा, आँख नहीं मिला, उसकी बस निगाहों में देख के मैं इतना पूछता हूँ बेटा मुझसे तो कह रहा है, लेकिन ये बात मैंने
आज से इतने महीने और इतने दिन पहले तुझसे कही थी, और मुझे पता है तू कब छुट्टी मनाने गया है, तेरे स्टेटस का अपलोड हुआ है, और तुम मुझसे क्या झूठ बोल रहा हो, तुम मुझसे चिल्ला के झूठ बोल रहा है। मेरे साथ वो चीजें मत किया करो जो चीज मैं पहचानना चाहता हूँ, जिस चीज को मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। आपने देखा, आप देख मैं ये सारी चीज दिखा है, इसलिए याद रखना कौन तुम्हें सिखा रहा है और कौन तुमसे वो चीज ले रहा है, अंतर समझना। आप ध्यान देना, मुझे तुम्हें तैयार करना पड़ता है ये सारी चीज पढ़ाते हुए जितनी पढ़ने में लेती है, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन आता है और वो कहता है कि इसके यहाँ से छोड़ छाड़, मैं तुझे को उससे बड़ा बना दूंगा, और वो तुमसे तुम क्या करवा रहे हो, जो चीज़ मैंने यहाँ सिखाई है, और वो तुमसे फ्री में करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। समझ आया? समझ आया? बुद्धि लगा रहे? क्या तुम्हें वहां पे ये चीज मिल रही है? क्या तुम्हें वहां पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया तुम्हारा किरदार से रिलेटेड? तुम आ रहे हो, तुम वहां पे किरदार बना रहे हो, बस जा रहे हो। जो चीज तुम्हें एक टीचर ने सिखा दी किरदार बनाना, तुम सब तो कर दो। लेकिन एक चीज बताओ, उससे कुछ आगे पढ़ा, उसके बाद कितनी चीजें तुमने देखी, जो चीजें अपनी आंखों देखी वही चीजें वही क्या कुछ इवोल्यूशन है, आपने कुछ अच्छा क्रिएट किया क्या? जो चीज हमने सिखाया था, जो चीज हमने बताया था, हमारे ऊपर ये दिखाकर कभी भूल गए कि हमने तो देखी वो चीज की। ये भी नहीं कि मतलब उन्होंने कुछ अलग करवाया है हमसे। हाँ, कुछ बड़ी चीज करके दिखाओ ना यार। जिसका आज मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा, जब मैं खुशी से बोलता हूँ कि हाँ मेरा लड़का न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में सेलेक्ट हुआ, ये मेरे प्राउड की बात नहीं है, कुछ तो अलग करके आया लड़का। बैठे हुए सब लोग, इतने सारे बैठे हुए, जितने जा पाए मैनेज जीते तो कौन सा पसीना छूट जाता है। किसी को ये तक नहीं पता कि वहाँ पे कैसे पीने जजेस होते हैं, कितने राउंड होते हैं, ये राउंड में क्या होता है। 4 5 साल कोई बात नहीं पता लगता। अच्छा, नृत्य शैली भी सीखी थी क्या? और अभी टीचर्स की वैकेंसी निकली है, एनर्जी में सर्च करके देखो। म्यूजिक डिजाइनर्स चाहिए उन्हें, म्यूजिक डिजाइनर चाहिए तो म्यूजिक डिजाइनर की डिग्री कहाँ से लोग, इसके लिए भी एक साल क्वालीफाई करना पड़ेगा ना। उनको लाइट टेक्नीशियन चाहिए। लाइट टेक्नीशियन की गारंटी कौन लेगा कि वो लाइट टेक्नीशियन है? वो खुद डाला है ना वैकेंसी एनएसडी वाले। तो आपने कभी अपनी ही फील्ड में खोल के नहीं देखा क्या क्या जॉब्स हैं हमारे लिए, कैसी कैसी चीजें गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रखी है। हमें हमारे काम से क्या करना है, एक्टिव। आप जिस खेल को खेलने जा रहे हो उसी के बारे में जानना, जो खेल खेलने जा रहे हो उसी के बारे में तो पता नहीं है। राइट बॉल भी आउट कर देते हैं कभी-कभी। जो भी चीज कर रहे हैं हम उसके बारे में स्टार्टिंग से लेकर मतलब हमें लास्ट तक पता तो होना चाहिए कि हमें जो हम एक्टिंग कर रहे हो तो एक्टिंग की पूरी चीज़ें मुझे पता तो चलनी चाहिए। ये थोड़ा कि कोई भी पूछते हैं थिएटर में आगे क्या करना चाहते हो, बस एक्टिंग करना काफ़ी चीज़ें होती है। ऐसे लेटने से पहले मेरे भैया ने मुझसे पूछा कि तू क्या क्या सीख रहा है। मैं चुप हो गया। अब मैं ये सोच रहा कि मैंने सीखा क्या है, सीखना तो है। इतनी सारी चीज़ें सब बता चुके हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन भैया को नहीं बता पा रहा क्योंकि मुझे पता है ना भैया कब कहाँ से कोई चीज़ कुछ नहीं और मुझे पता ही ना हो। इस लाइन में कब होता है जब हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सीखना होता ही नहीं है, हम कभी कोई चीज़ सीख ही नहीं सकते। हम उसके बारे में छोटा छोटा जान सकते हैं बस। जितनी भी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, जितना खोज सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल को मेरी लाइन से रिलेटेड कौन सा बंदा पे टकरा जाए, है ना। और मेरे पास तो ऐसे एनएसडी के बंदे भी हैं जो मेरे चेकिंग करने आए। बाद में मैंने उन्हीं से पूछा कि भाई साहब रेवोल्यूशन इनोवेशन वाला पार्ट पढ़ा है? उनको खुद नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि गोवा आज़ाद कब हुआ। सीरियसली गोवा को इन्होंने नहीं करके रखा था, क्या नाम है, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। गोवा को एक दूसरी कंट्री ने कर रखा। हाँ, सबसे पहले हुआ था गोवा। जो भी नाम है उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐसे जिनको पता ही नहीं, जिनको कहानियां ही नहीं पता।
ये सबसे ज्यादा फॉरेन बिल्डिंग गोवा में ही है। जब गोवा थीसिस का- लिखते थे मैं तो ये सोचता था जो हम लोग पीरियोडिक की थीसिस लिखते थे या फिर अलग-अलग थीसिस में लिखते क्या थे? और गोवा में पोर्टुगीज है। काफी टाइम मैं तो शिकार में कभी नहीं रहना, आर पार की बात है। तो भाई पूरी चीज़ करनी है। हम लोग कभी भी ये नहीं सोच सकते यार, हम लोग ने चालू किया था किसी और चीज़ की, बाद में हम लोग भटक गए किसी और चीज़ की, और हम लोग कोई चीज़ सोचने लगे कि यार हम लोग कभी यहाँ पे आए तो क्या सोच के समझ आए? तो जिस चीज़ के लिए जैसे आते हैं उसी चीज़ का ध्यान रखो। जैसे तुम्हारी जितनी चीज़ थी, जब तुम्हारे वो थे क्या नाम है वाचिका वाले पर, वो सारे वाचिका वाले पर ये है कैरेक्टर, और ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक नहीं। जो मूवी वाला हिस्सा था वो मूवी वाला वो पूरा का पूरा फ्रिक्शनल, क्योंकि उसके अंदर पैराडॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर लूप होल्स होते हैं, वो आपके समय के अनुसार ये नहीं है ना, मतलब एक हाँ पैराडॉक्स डिस्कंटिन्यूअस और इसी में जितनी आपके चाहे आप सारी ही क्यों ना देखो, पूरी मार्वल यूनिवर्स क्यों ना देखो, सब इसी में क्लियर हो गया। इसलिए हमेशा अपने मोटिव्स क्लियर, क्योंकि अगर आपने पूरी कहानी का एक जरा हिस्सा बदला, कहानी का एंड बदल जाएगा, और वो कहानी आप दिखाना कैसे चाहते। जैसे तुम्हें पता है कुछ जगहों में तुम देखोगे तो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ऐसी दिखाई देगी कि भाई साहब इससे तगड़ा मित्र बनो, और कुछ जगह आपको क्या दिखाया जाएगा कि कुछ जगह दुर्योधन खुद बोलता है कि वो पांडवों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा, मतलब वो उसको इस्तेमाल की तरह देखे। और यहाँ पे कर्ण भी बोलता है कई बार कि उसकी मित्रता मैं इसीलिए स्वीकार कर रहा क्योंकि उसने मेरे को राज्य दिया। हाँ। कहीं ना कहीं वो एहसान अपने अपमान का बदला। अब ये दो अलग अलग जगहों की कहानी, ये दो कहानी, अगर मैंने इनमें से एक पार्ट भी हटाया उस पूरे प्ले का सेंस बदल जाएगा। कई बार जजेस भी मिस्टेक करते हैं, मेरे को अभी तक याद है एक बार की बात है, मुझसे किसी जज ने बोल दिया कि आपने ना ये अर्जुन का डायलॉग गलत वे में लिया। ठीक है सर, हाँ आपसे बोला, हाँ ठीक है सर आप ऐसा कीजिए, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, आप ये बात एक बार राइटर को जाके बोलो। हाँ मैं राइटर को क्यों बोल, सर मैंने राइटर के डायलॉग मेरे को तो वो चीज़ें चिल जाएगी। महाराष्ट्र में कैसे दिया है फ्रेंच बियर्ड, मतलब राइट पे जगह बोलना, ठीक है सीधी सी चीज, ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट बचता है, आपके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, जैसे आपने दुर्योधन और कर्ण की मित्रता नहीं दिखाई तो वो क्या लगेगा, इससे दुर्योधन कर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तुमने दुर्योधन और कर्ण की मित्रता दिखाई तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या होगा कि कर्ण बहुत ज्यादा समझ आया, क्लियर हुआ। मैंने कहा कि जिस तरीके से अगर मैं कहानी का कोई भी हिस्सा हटाता हूँ या स्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट हटाता हूँ तो उसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं क्या नाम है दुर्योधन में सिर्फ दुर्योधन की कहानी दिखाऊँ तो दुर्योधन के हिसाब से वो कर्ण का इस्तेमाल करा, लेकिन कर्ण के हिसाब से कहानी दिखाऊँ, कर्ण के नाम की कहानी से दिखाऊँ तो वो लॉयल ज़्यादा टाइप से अलग है, क्योंकि लीड कैरेक्टर जो अभी पूछा गया ना, लीड कैरेक्टर वो है जिसकी कहानी होती है, ठीक है, क्योंकि द्रोण के हिसाब से द्रोण ने भी कभी गलत ही नहीं किया था। यही सर वो जो मूवी आई थी स्टार्टिंग से हो गया शीर्षक करण है तो कर्ण के साथ दिखाना वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये सबसे पहले मैंने मोटिव जो आप प्ले बना रहे हो उनके मोटिव से याद रखा। यही चीज़ सर मैंने उसमें देखी थी, चाइना टाउन में आया था, उसमें एंड में जब पुलिस पूछती है तो हर किरदार अपनी एक स्टोरी बताता है। हाँ। और वो अपनी स्टोरी शुरू से लेके एंड तक बताता है। हाँ। कैसे चल गई फिर दूसरी थी, मतलब एंड में आके चीज़ तो वही मिल रही है पर हर हाँ। किरदार अपनी स्टोरी से चल रहा है। तो वह चीज़ तभी ना कभी क्या होता है, आप कहानी चालू करते हो कर्ण को दिखाने के लिए, जाते जाते वो दुर्योधन को ऊंचा बनाते हैं। 3 इडियट्स में लीड वो है, पर हाँ पक्का अमीर खान है, नहीं वो है
कहानी सुना रहा था एयरप्लेन फरहान ही नाम है उसका, आर माधवन। आर माधवन उसकी कहानी का लीडर आमिर खान। उसकी कहानी क्या एंड का डिस्कशन बताओ। एंड का डिस्कशन हाँ। ये करते वक्त नाक टच हुई, सॉरी एंड का डिस्कशन ये है कि उसको रैंचो मिल जाता है। एंड ये इसको रैंचो गोलसो पापड़ नाम होता है उसका। क्या? गोलसो पापड़। हाँ। और आंचोला किसी और के हाथ में पड़ रहा होता है। साइड डिश होता है ये। साइड के साथ बच्चों को ही पढ़ाते हैं। बेटा नहीं होता, सिर्फ वॉचमैन का या फिर घर में काम करने वाले नौकर का बेटा हाँ, होता है। फिर आपको डालना। कौन है लीड करेक्टर? इसमें हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके हिसाब से लीड कैरेक्टर पता लग जाएगा, पर ऐसे अच्छा। मूवी के हिसाब से देखेंगे तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर है। अबे वो पागल आदमी। इसके अंदर रियलिटी में स्टोरीज रेंचो दास ना ठीक है। टेक्निकली शांत राइटिंग के अनुसार शांत रहे, शांत। फरहान टेक्निकली अगर तुम इसकी कहानी से पढ़ोगे ना तो फरहान लगेगी।